गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और उसके अंदर हमने क्या कर लिए हैं 6 से 7 हमने लेक्चर पढ़ लिए हैं और अब हमने कौन सी यूनिट स्टार्ट की है। हमने यूनिट स्टार्ट की है एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट, जो आपका क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमने बीम पढ़ लिया है, बीम के हमने न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ लिया है, सपोर्ट्स के बारे में पढ़ लिया है और लीवर के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज इस यूनिट का सबसे अहम जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपका कौन सा है, स्टील यार्ड। ठीक है, उसको अपने पढ़ेंगे। इसका थ्योरी पोर्शन तो पूछा जाता ही है, लेकिन साथ में इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर को आपको अच्छे से देखना है और इस स्टील यार्ड पर अच्छे से फोकस करना है। चलो देखिए, स्टील यार्ड, जिसे हिंदी में स्टील यार्ड, इसका दूसरा नाम क्या है, विषमभुज तुला। ठीक है, इसको स्टील यार्ड या विषमभुज तुला के नाम से भी जाना जाता है। देखो थ्योरी पोर्शन मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, आप अच्छे से इसके लेक्चर को देख लेना और जो भी मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ उससे इसको क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना और न्यूमेरिकल पोर्शन तो मैं आपको यहाँ पे साथ में करवा रहा हूँ। तो देखो स्टील यार्ड को पढ़ने से पहले जो पीछे हमने पढ़ा है उसको मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। देखिए हमने पढ़ा था लीवर के बारे में हमने पढ़ा था कि लीवर मैंने आपको बताया था कि एक क्या होती है, सीधी छड़ होती है जिसमें यहाँ पर किसको रखा जाता है, उस वेट को रखा जाता है जिसका भार हमें मेजर करना होता है और इसके इस साइड में उस भार को रखा जाता है या बॉडी का एफर्ट हमें लगाना पड़ता है, यानी पी को हमें लगाना पड़ता है। यानी आपने जो पुरानी तोलने वाली मशीन देखी होगी वो एग्जाम्पल होता है किसका, लीवर का। यहाँ पर आप उस वस्तु को रखते हैं जिसका भार आपको मेजर करना है और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, दूसरी तरफ आप बाटों को रखते हैं। तो ये जो आपने सीखा था लीवर, ठीक है, आपने जो पुराने तोलने वाली मशीन देखी होगी वो एग्जाम्पल किसका था, लीवर का था। तो लीवर के बारे में मैंने आपको बताया, एक साधारण मशीन होती है, एक साइड डब्ल्यू को रखा जाता है और एक साइड पी को रखा जाता है। तो देखो क्या होता है कि लीवर का उपयोग अपने कहां करते हैं, जहां पर हमें बल क्या लगाना पड़े, कम लगाना पड़े और अधिक भार को हमें क्या करना पड़े, नोट डाउन करना पड़े, यानी मेजर करना पड़े। लेकिन क्या होता है कि जब भार आपका ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप बाट रखते हो तो बाटों को बार बार उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उसके ऊपर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, या कोई 2 3 4 वस्तु आपको तोलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाटों को चेंज करना पड़ेगा। तो इस लीवर से जो वेट मेजरिंग होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। ठीक है, जो वेट मेजरिंग होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, हम स्टील यार्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्टील यार्ड का प्रयोग करते हैं। यानी स्टील यार्ड भी आपका क्या है, जैसे आपका लीवर वर्क करता है स्टील यार्ड भी आपका वैसे ही वर्क करता है। तो उसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे कि यह एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा बहुत ही कम आयास को लगाकर क्या किया जाता है, अधिक वेट को उठाया जाता है और इसमें हम बाटों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तथा इसमें हम क्या करते हैं, एक गतिशील भार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस डायग्राम के अरेंजमेंट के बारे में पूरा समझा देता हूं। तो देखिए ये आपकी जो मशीन आपको जो दिख रही है ये आपका क्या है, स्टील यार्ड। ये आपका स्टील यार्ड है जो एक हॉरिजॉन्टल बीम है इसके ऊपर कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका पूरा अरेंजमेंट एक स्टील यार्ड का है जो एक हॉरिजॉन्टल बीम के ऊपर कनेक्टेड है, खूंटी लगा के इसके ऊपर टांगी गई है। जी आपका क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वहां पर इसका खुद का वेट होगा। तो W2 आपका क्या होगा, W2 होगा वेट ऑफ स्टील यार्ड, यानी स्टील यार्ड का खुद का जो भार होगा वो क्या होगा, W2 होगा। ठीक है, और ए वह बिंदु है जहां पर उस भार को रखा जाता है जिसका वेट हमें मेजर करना होता है। यानी W हमारा क्या, W हमारा है मेजरिंग वेट। तो W1 के मैंने बारे में बता दिया, W2 के बारे में बता दिया, G के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं अपने F की। F आपका क्या होता है, फ्लक्रम होता है, यानी इस बिंदु के सापेक्ष स्टील यार्ड आपका या तो ऊपर होता है या फिर वो क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, और इस स्टील यार्ड के राइट साइड में, यानी ये आपका राइट हो गया, तो राइट साइड में हम क्या करते हैं, एक मूविंग भार को लगाते हैं जो क्या होता है, लेफ्ट या राइट साइड में क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो P आपका क्या है, एफर्ट है या फिर आपका क्या है, मूविंग लोड है। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट हो गया किसका, स्टील यार्ड का हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्लक्रम, W वो वेट, जिसका वेट हमें मेजर करना है, W स्टील यार्ड का खुद का भार हो गया, P आपका क्या हो गया,
एफर्ट हो गया या फिर क्या हो गया, मूविंग लोड। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि स्टील यार्ड के पूरे अरेंजमेंट के बारे में कि क्या चीजें क्या होती है। ठीक है, अब ये क्या कहां पर इसका यूज करते हैं और कहां पे इसका अपने यूज करते हैं और कैसे ये वर्क करता है, इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है, वो पूरा मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वेट हमारा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है या हमें 3-4 वेट 10-15 वेट एक साथ मेजर करने होते हैं, तो बार बार हम क्या नहीं कर सकते, बाटों को उठा नहीं सकते, बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो लीवर होता है उसका यूज नहीं करते, उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, इस मशीन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि इस मशीन में क्या होता है कि ये मशीन आपके हॉरिजॉन्टल होती है, जो एक बीम के ऊपर टिकी हुई होती है। ठीक है, इस मशीन की कार्यप्रणाली क्या होती है, जैसे कोई भी वस्तु आपको मेजर करनी है तो उस वस्तु को आप कहां पर टांगोगे, एक खूंटी के ऊपर टांग दोगे। ठीक है, आपने क्या कर दिया है, यहां पर उसको टांग दिया है। अब ये स्टील यार्ड एकदम हॉरिजॉन्टल होता है और इसके राइट साइड में यहां पर रीडिंग लिखी हुई होती है, राइट साइड में यहां पर रीडिंग लिखी होती है। यहां पर लिखा होता है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, ऐसे करके लिखा हुआ होता है। अब जैसे मान लो यहां पर आपने कोई भी वस्तु रख दी, जैसे आप इस वस्तु को रखोगे, स्टील यार्ड आपका पहले देखो कैसा था, पहले आपका 37 था। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पर वस्तु को लगाओगे, स्टील यार्ड की स्थिति कैसे हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस मूविंग लोड को, जो मूव लेफ्ट से राइट साइड होता है, इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ खिसकाएंगे। और कैसे खिसकाएंगे, एक बार इसको रखेंगे 1 kg पर, फिर रखेंगे 1.5 kg पर, फिर 2 kg पर, 2.5 kg पर, 3 kg पर, ऐसे रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यानी इसका मैक्सिमम वेट किस तरफ आएगा, एकदम राइट की तरफ, और मिनिमम वेट किस तरफ आएगा, एकदम लेफ्ट की तरफ। ठीक है, जैसे मान लो यहां पर आपने कोई भी वस्तु रखी है, ठीक है, मान लो उसका वेट 5 kg है, तो इसको उठा के कहां रख देंगे, 5 kg पे रख देंगे। जब आपकी ये छड़ एकदम कैसी हो जाएगी, सहती हो जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस वस्तु का वेट भी कितना है, 5 kg। ठीक है, तो ये इसकी कार्यप्रणाली होती है कि कैसे ये वर्क करता है और इसका यूज कहां पे होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर, गोदाम्स के अंदर। ठीक है, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक चीज इसमें आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखनी है कि इसकी जो तुला होती है, यानी इसकी जो भुजा होती है, वो क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है। यानी हमने जो पीछे लीवर पढ़ा था, तो लीवर के अंदर मैंने आपको 2 भुजा बताई थी, एक बताई थी कैपिटल एल और एक मैंने बताई थी आपको स्मॉल एल। कैपिटल एल आपकी क्या होती है, आयास वाली भुजा, और स्मॉल एल आपकी क्या होती है, भार वाली भुजा। तो इसमें आपने क्या सीखा था लीवर के अंदर कि कैपिटल एल और स्मॉल एल दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये इसका फ्लक्रम हो गया, ठीक है, तो एएफ आप देख सकते हैं, एएफ की वैल्यू क्या है, कम है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एल, और ये यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो जाएगा, बीएफ। बीएफ आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आयास भुजा कैपिटल एल और स्मॉल एल की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है, और ज्यादातर क्या होता है कि आयास भुजा की लंबाई आपकी भार भुजा की लंबाई से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो स्टील आप यार्ड की मैंने थ्योरी आपको समझा दी है, पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आपको क्या करना है, इसको नोट करना है और अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो देखिए, स्टील यार्ड का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, यहां लिख देता हूं कि न्यूमेरिकल के लिए आपको ध्यान में क्या रखना है कि स्टील यार्ड का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको मोमेंट लेना है। आपको सिंपल क्या करना है, मोमेंट लेना, और मोमेंट किस पॉइंट पे लेंगे, जहां पर वो आपके संतुलन में होता है। ठीक है, यानी एफ पॉइंट पर आप मोमेंट ले लोगे और इक्वल कर दोगे किसके, 0। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि स्टील यार्ड की थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी, लगभग 1 पेज की थ्योरी है, 6 मार्क्स की थ्योरी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की, तो आपको ध्यान रखना है, मोमेंट लेना है, और मोमेंट आप किस पॉइंट पे लोगे, एफ पॉइंट पे लोगे। किस पॉइंट पर लोगे, एफ पॉइंट पर लोगे। ठीक है, और एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी वेट होता है, ठीक है, स्टील यार्ड का मैक्सिमम वेट किस तरफ होगा, जब ये मूविंग लोड आपका एकदम कहां पर होगा, राइट की तरफ होगा, और मिनिमम वेट कब होगा, जब आपका मूविंग वेट एकदम किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा।
और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि मूविंग वेट हमेशा किस तरफ होता है, राइट साइड में, और जो वेट हमें मेजर करना है, नोट करना है, वो हमेशा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस डायग्राम के अंदर यानी स्टील यार्ड के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि ए के बाद यानी जो वेट हमें मेजर करना है उसके बाद पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है, बाद में फ्लक्रम आता है। यानी फ्लक्रम और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या सापेक्ष क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है। यानी जी यहां पर भी हो सकता है, एफ यहां पर भी हो सकता है। ये क्वेश्चन को पढ़कर ही हमें पता चलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है किसके अंदर, स्टील यार्ड के अंदर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम कर लेते हैं स्टील यार्ड का। तो एक न्यूमेरिकल है वो मैंने पहले ही लिख दिया है, तो उसको करते हैं। देखिए, और पहले बता चुका हूं मैं आपको कि स्टील यार्ड का क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल तो आपको क्या करना है, सिंपल मोमेंट लेना है। जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथ में इसका डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, और क्वेश्चन की लैंग्वेज आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें जी और एफ की डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं रहती है, ठीक है ना, वो चेंज होती जाती है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील यार्ड है एबी जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1.75 मीटर है। तो देखो मान लो, देखो मशीन तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर देंगे। मान लिया मैंने ये आपका क्या है, कोई स्टील यार्ड है, ठीक है। तो एबी आपका कोई स्टील यार्ड है। टोटल लेंथ हमें दे रखी है 1.75 मीटर। ए से उसके गुरुत्व केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर है। यानी ए से जहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 175 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100। जब इसको आप 100 से गुणा करोगे तो 175 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूं कि ये जो टोटल है डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी वो कितनी है, 175 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट देखो। क्वेश्चन आगे कह रहा है लेंथ हमें होगी और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो 20 सेंटीमीटर दूर पर है, लेकिन ए से इसी पॉइंट से फ्लक्रम की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी ए से एफ ये कितना है, 25, ये 20 हो गया, तो आगे कितना जोड़ दूं, 5 सेंटीमीटर। एफ कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। यदि मशीन का भार यानी स्टील यार्ड का खुद का भार कितना है, 20 न्यूटन, और भार हम कहां शो करेंगे, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कितना है, 20 न्यूटन का। और गतिशील भार यानी वो भार जो मूव करता है, यहां पे लिख देता हूं मैं मूविंग लोड। मूविंग लोड की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन। गतिशील भार 15 न्यूटन, ये आपका है 15 न्यूटन। देखो गतिशील भार हमेशा किस तरफ होता है, राइट साइड में। लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे बी पर लगाना है, 20 के बाद कितनी दूरी पर लगाना है, एफ पर लगाना है, तो मैंने एक बार शो नहीं किया, यहाँ पे लिख दिया मूविंग लोड कितना है, 15 न्यूटन। 20 से 15 न्यूटन का भार कहां रखा, कहां होगा, यानी बी पॉइंट से आपका जो मूविंग लोड है उनके बीच की दूरी पूछी गई है। तो मैंने माना कि बी से लेके ये है आपका एक्स डिस्टेंस पर आपका क्या है, मूविंग लोड है कितने का, ये है आपका 15 न्यूटन का। आपसे किसका मान पूछा है, ये हो गया आपका, इसको आप नाम दे दो सी, बीसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। और 80 न्यूटन का भार ए पर है, यानी वो भार जिसका वेट हमें मेजर करना है वो कहां पर है, ए पॉइंट पर है 80 न्यूटन। ये आपका डायग्राम है, एक बार आप देख लो इसको। स्टील यार्ड टोटल लेंथ 175 सेंटीमीटर, इसका खुद का भार कितना है, 20 न्यूटन का। मूविंग लोड कहां पर है, 15 न्यूटन का। मूविंग लोड को कहां पर लगाएंगे, 20 से लेके एक्स डिस्टेंस पर लगाएंगे। इसमें यही तो बोला है कि 20 से 15 न्यूटन का भार कहां पर होगा, तो मैंने मान लिया वो एक्स डिस्टेंस दूरी पर होगा, वो एक्स सेंटीमीटर मुझे निकालना है। तो बीसी की वैल्यू उसने पूछी है, यदि 80 न्यूटन का भार ए पर हो, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, मोमेंट लेना है। किस पॉइंट पर लेंगे, मैंने आपको बताया था जहां पर वो मूव करता है, कहां पर लेंगे, एफ पॉइंट। तो यहां लिख देता हूं, या ऐसे कर देता है, एफ पॉइंट पर मोमेंट लेने पर। तो देखो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है बल इंटू दूरी। और मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में
जितने भी आपके बल होते हैं सबका मूवमेंट आएगा। मूवमेंट किसका आएगा? 80 का, 20 का और 15 का। देखो उधर से कौन आएगा सबसे पहले, इधर से ले लो या उधर से ले लो, बात तो एक ही है। इधर से कौन आ रहा है? 15 न्यूटन का बल कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है? CF। 15 दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है? CF। CF का मान मुझे पता नहीं है अभी। सेकंड कौन आएगा? 80। 80 देखो माइनस का, दूरी कितनी ट्रेवल करेगा? F तक, AF। नेक्स्ट कौन आएगा? 20, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है? GF इक्वल में 0। अब कुछ नहीं करना है आपको, जिसकी वैल्यू पता है उसकी रख दो। 15 की जगह 15, CF की वैल्यू मुझे पता नहीं है 80, AF की वैल्यू मुझे बता दो कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। माइनस का 20 और GF की वैल्यू बता दो मुझे कितनी हो जाएगी? 5 इक्वल में 0। तो 15 इंटू CF, 25 चौक 100, 25 आटे 200, और ये ठीक है माइनस 20 पंजे 100 इक्वल में 0। 15 इंटू CF, माइनस दोनों को जोड़ के 2100 आ गया बराबर 0। तो 15 इंटू CF बराबर 2100। इसका मान निकालना है एक बार तो CF क्यों CF मुझे पता नहीं है। CF कितना हो जाएगा? 2100 बटा 15। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 2100 बटा 15 करोगे तो आ रहा है आपका 140 सेंटीमीटर। यानी CF की वैल्यू कितनी होगी? 140 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन में आपसे CF की वैल्यू पूछी है? क्या क्वेश्चन ने आपसे CF की वैल्यू नहीं पूछी है। क्वेश्चन ने किसका मान पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है BC का मान। मुझे बताओ A से लेके B तक कितना है? 175 सेंटीमीटर। और A से लेके C कितना है? 140, 5 45 और 2 165। तो यहां लिख रहा हूं मैं AC की वैल्यू कितनी है? A से C तक कितना है? 165 सेंटीमीटर। और AB कितना है? 175 सेंटीमीटर। आपको तो BC निकालना है, तो BC क्या हो जाएगा? AB माइनस AC, यानी BC आपको निकालना है। तो A से लेके B, यहां से क्या घटा देंगे? ये। तो BC आपका हो जाएगा, AB कितना है? 175 माइनस 165। BC की वैल्यू आ जाएगी आपके 10 सेंटीमीटर। नीचे दिख रहा है ना, ये चेक कर लेता हूं एक बार। नहीं दिख रहा। ठीक है, तो देखो AB का मान कितना है? 175 और AC का मान कितना है? 165। इसमें से घटाओगे तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था कि BC की वैल्यू बताइए। 20 से 15 न्यूटन का बल कितनी दूरी पर होगा? 10 सेंटीमीटर। यानी X का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, स्टील यार्ड। फिर ये भी आपका चैप्टर कंप्लीट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया तुमको? वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। अब 10 जगह को शेयर कर रहे हैं, 10 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन लाइक आ रहा है ओनली फॉर 1 या 2। ठीक है, बाकी शेयर नहीं करना है ये वीडियो किसी को भी। ये लिंक उसी को ही दी जा रही है जो ग्रुप में ऐड है। ठीक है, आपको ये लेक्चर किसी को भी शेयर नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक स्टील यार्ड का जो भार है, वेट कितना है? 10 न्यूटन है। इसके CG से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फलक्रम की दूरी 4 सेंटीमीटर है। CG मूविंग लोड की ओर है। जो 5 न्यूटन का है। यानी मूविंग लोड का मान कितना है? 5 न्यूटन। एक भार W
फुलक्रम यानी आलम्ब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाया जाता है। जब मूविंग लोड फुलक्रम से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो स्टील यार्ड हॉरिजॉन्टल रहता है। W की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़ते हुए इसका अपने डायग्राम बनाएंगे। जो क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टील यार्ड है, उसका खुद का भार कितना है, 10 न्यूटन है। तो ये मैंने कोई एक स्टील यार्ड बना लिया। ए से बी आपका क्या है, कोई स्टील यार्ड है। खुद का भार कहां पर होता है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मुझे पता नहीं है कहां है। इसके सीजी से फुलक्रम के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी जी और एफ के बीच की जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि जी आपका ए के बाद में होगा या पहले एफ है पहले जी है, मुझे भी पता नहीं। बस मुझे ये पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसका जो सीजी है फुलक्रम से 4 सेंटीमीटर दूरी पर है और सीजी मूविंग लोड की ओर है, यानी मूविंग लोड राइट साइड में होता है तो सीजी पहले आएगा राइट से। तो ये रहा जी, और जी पॉइंट पर इसका मैं भार सेट कर दूंगा, कितने का है, 10 न्यूटन। और जी से लेके एफ के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है 4 सेंटीमीटर। देखो जी पहले क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर मूविंग लोड होगा और उसने बोला है सीजी किस तरफ है, जहां पर मूविंग लोड है। और जी से एफ के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और मूविंग लोड का मान कितना है, 5 न्यूटन है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, मूविंग लोड कितना है, 5 न्यूटन का। अब मुझे पता नहीं मूविंग लोड मुझे कहां लगाना है। एक भार डब्ल्यू आलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटकाया जाता है। डब्ल्यू वो भार है जिसका वेट हमें मेजर करना है। आलम से 10 सेंटीमीटर दूर है, यानी एफ के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। यहां पर क्या लग रहा है, डब्ल्यू। आगे कह रहा है जब मूविंग लोड एफ से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी एफ से 80 सेंटीमीटर दूर पर क्या लग रहा है, मूविंग लोड। तो एफ से 80 जाना है आगे, तो 76 सेंटीमीटर और चला जाऊं तो यहां पर आपका मूविंग लोड लग जाएगा कितने का, 5 न्यूटन का, ठीक है। 80 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो स्टील यार्ड 37 रहता है। डब्ल्यू का मान आपका पूछा है। तो देखिए स्टील यार्ड आपका 37 कब होगा, जब यहां वाला डब्ल्यू का जो भी वेट होगा और इधर वाला वेट दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एफ से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे इसने ये नहीं पूछा कि बी से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर होगा, तो मैंने ये मान लिया कि ये पूरा कहां पर है, बी पर ही लग रहा है। तो इस बी पॉइंट पर यहां तक मान देता हूं, ठीक है ना, यहां पर लग रहा है। ये है आपका 5 न्यूटन का। कितने का है, 5 न्यूटन का। किसका मान पूछा गया है आपसे, डब्ल्यू का मान पूछा गया है। तो एफ पॉइंट पर मूवमेंट ले लो। एफ पॉइंट पर मोमेंट लेने पर एम एफ इक्वल्स टू 0। इधर से कौन जाएगा, डब्ल्यू। ये डब्ल्यू एफ पर जाएगा, दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 10। और माइनस माइनस क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। उधर से कौन आ रहा है, प्लस का 10 आ रहा है। दूरी कितनी ट्रेवल कर रहा है, 10, 4 सेंटीमीटर। देखो अब तो मूवमेंट आपको लेना आता होगा। 5 न्यूटन का बल एफ पर आएगा तो कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है, 80 प्लस 5, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज, इक्वल में 0। माइनस डब्ल्यू इंटू 10 प्लस 40, 8 पंजे 400 बराबर 0।
-10W प्लस 440 इक्वल में 0। -10W बराबर -440 कैंसिल, 0 से 0, W की वैल्यू कितनी आ गई 44 न्यूटन। तो उसने ये पूछा था कि W का मान कितना होगा, तो कितना होगा 44 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो दोनों का डायग्राम तो मैं बनवा रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आप ही बनाओगे, आप ही शेयर करोगे मुझे। चलिए, दोनों डायग्राम यहाँ बना दूंगा मैं, यहाँ पे जो भी डाटा है मैं लिख दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टील यार्ड का वेट कितना है 50 न्यूटन। स्टील यार्ड का खुद का भार कितना है, पहले केस में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये एबी को स्टील यार्ड है, खुद का वेट कितना है 50 न्यूटन। कहां पे शो करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है मुझे पता नहीं है। उसकी कुल लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर, यानी एबी कितना है आपका 120 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है तोले जाने वाला भार भुजा के एक सिरे पर लगाया जाता है, यानी भार जो हमें तोलना होता है वो कहां पर होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जिसकी आलम से दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। यानी ए पॉइंट पर, यानी वो भार है जिसका वेट हमें मेजर करना है, और यहां से लेके आपका जो आलम है इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। यहाँ डब्ल्यू तो हो गया। अब एफ मैं अभी शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता जी कहां होगा। ठीक है, भुजा का सीजी भार की ओर है, यानी भार डब्ल्यू है, यहां पर सीजी है, यानी सीजी पहले आएगा, यानी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भार की ओर है जो आलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी जी और एफ, ठीक है, इनके मध्य की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। जी पहले आएगा ए से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के अपन ने पता लगा लिया, और ए एफ कितना है 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, चलो ए एफ कितना हो गया 30 हो गया, और जी एफ के बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जी पॉइंट पर हम इसका भार शो करेंगे कितना है 50 न्यूटन का। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि सरकाया जाने वाला भार 25 न्यूटन का हो, यानी 25 न्यूटन का वो बल है जो क्या करता हो, मूव करता हो, मूविंग कर रहा है। ठीक है, तो मुझे अभी पता नहीं कहां शो करना है, तो इसमें लगा नहीं रहा हूं। शून्य भार के लिए, ये तो डायग्राम हो गया, आप क्वेश्चन कह रहा है शून्य भार के लिए, यानी पहले केस में डब्ल्यू कितना लेना है 0। शून्य भार के लिए 25 न्यूटन का सरकाया जाने वाला भार कहां पर होगा। मैंने मान लिया कि वो F से, कहीं भी मान लो F से ये C पॉइंट है, X डिस्टेंस दूरी पर होगा, यहां पर क्या लगाना है 25 न्यूटन का। ठीक है, तो इसमें आपको X की वैल्यू पूछी हुई है। ये तो है आपका पहला क्वेश्चन, जब भार कितना हो शून्य हो तो 25 न्यूटन का सरकाया जाने वाले भार कहां होगा, यानी मैंने माना कि मूविंग लोड आपका F से 25 न्यूटन दूरी पर होगा, उस X का मान आपसे पूछा गया है। X आप B से भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया उसने, X का मान पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसी डायग्राम को पहले मैं दोबारा बना रहा हूं, A B, यहां पर आपका W है, ये G, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना लग रहा है 50 न्यूटन, ये आपका पॉइंट F 10 सेंटीमीटर, और टोटल कितना है आपका 120 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी। सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है कि इस स्टील यार्ड से अधिकतम कितना वेट हम मेजर कर सकते हैं, डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू पूछिए। देखो डब्ल्यू मैक्स कब होगा, जब मूविंग लोड एकदम कहां पर होगा, राइट में होगा, तो ये 25 न्यूटन का बल F से X डिस्टेंस दूरी पर नहीं होगा, ये एकदम कहां पे लगाना है B पर, इसलिए इसके कितने डायग्राम बनेंगे 2, तो ये यहां पर होगा 25 न्यूटन। ठीक है, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू मैक्स कब होगा, जब 25 न्यूटन का भार B पॉइंट पर हो। ठीक है, तो F पॉइंट पर मूवमेंट ले लेना, यहां से किसकी वैल्यू पूछी है W की। दोनों क्वेश्चन में आपको किसका करना है F पॉइंट पर मूवमेंट लेना है। एक में X का मान पूछा है और दूसरे में किसका मान पूछा है आपसे W मैक्स का। तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच।